हाँ जी बच्चों, आज का जो अपना टेस्ट था आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें जो 4 क्वेश्चन दिए थे उसको क्या है डिस्कस कर लेते हैं कि वे कैसे कैसे उसका आंसर आपने लिखना है। ठीक है जी, एक सेकंड को बस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। हाउ डू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स क्या है इंश्योर करती है क्या ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया था, क्लास में डिस्कस हम कर चुके हैं। एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स। क्वेश्चन क्या कहता है कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ट्रांसपेरेंसी, जिसको हम हिंदी में पारदर्शिता, एक तरह से क्या है, हम एक लेमन लैंग्वेज में टर्म होती है ईमानदारी, ईमानदारी से काम करना, वो होगा ट्रांसपेरेंसी, है ना। कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करती है। कोई भी 3 पॉइंट अपने को बताने हैं। देखो भी क्या कहते हैं। डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। आपको पहले पता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो उस उन डिसीजन को लेने का प्रॉपर क्या होता है, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, मतलब रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके थ्रू क्या है वो डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले लोकसभा में बिल जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन होंगे वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू लिए जाएंगे। सो अ सिटीजन हु वांट्स टू नो if a decision was taken through the correct procedure can find out as democratic guarantees to the citizens the right and means to examine the process of decision making। कहता है कोई भी पर्सन जो जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है कि भाई जो डिसीजन लिया गया है वो एक करेक्ट प्रोसीजर के अकॉर्डिंग लिया गया कि नहीं लिया गया, वो पर्सन फाइंड कर सकता है क्या, आउट एज डेमोक्रेटिक गारंटीज टू द सिटीजन्स, कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो हमारे सिटीजन को गारंटी देती है। किसकी गारंटी देती है, राइट देती है कि भाई तुम एग्जामिन कर सकते हो जिस भी प्रोसेस से हमने क्या डिसीजन लिया है। मतलब कि डेमोक्रेसी के अंदर हम एग्जामिन कर सकते हैं कि भी कैसे हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री ने इस डिसीजन को लिया है, कितने पर्सन्स ने इस डिसीजन पे अप्रूवल दी थी और कितने पर्सन्स ने क्या है इस डिसीजन पे अप्रूवल नहीं दी थी। हम ये डेमोक्रेसी में क्या है पता लगा सकते हैं। इन ए डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट, हमारे पास अधिकार होता है, हमारे पास राइट होते हैं टू चूज द रूलर्स। आपको पता ही है जी, डेमोक्रेसी के अंदर रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल होता है, उससे लोग चूज करते हैं। एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर देम, और लोगों का क्या है अपने रूलर के ऊपर क्या है पूरी तरह कंट्रोल होता है। ये भी तो एक ट्रांसपेरेंसी है कि हमारे इंडिया में जो रूलर बनता है वो इलेक्टेड बाय पीपल होता है और हमारा क्या है उसके ऊपर क्या होता है पूरा कंट्रोल होता है। वेन एवर पॉसिबल, जब भी जरूरत हो एंड नेसेसरी, सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग दैट अफेक्ट्स देम ऑल। कहता है जब भी जरूरत हो, पॉसिबल हो, सिटीजन्स क्या है एबल है, सर क्या करने को एबल है, पार्टिसिपेट करने को एबल है, किसमें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जो कि उसको डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि अगर कभी पॉसिबल हो, जरूरत हो, तो हमें भी क्या है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर क्या है पार्टिसिपेट करवाया जाएगा, मतलब कि हमारे से पूछा जाएगा। ठीक है जी। Does it ensures transparency by providing a government that is accountable to the citizens and responsive to their needs and expectation। इसलिए कहता है डेमोक्रेसी क्या कराती है, इंश्योर कराती है ट्रांसपेरेंसी। सर क्या करके, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट दे के हमारे को हमारी डेमोक्रेसी क्या कराती है, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कराती है। और एक हमें रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट दे के ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कराती है। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, ये हमारी नीड्स को, हमारी एक्सपेक्टेशन को लेकर क्या होती है, रिस्पॉन्सिव होती है।
ये हमारी डेमोक्रेसी क्या है, प्रोवाइड करवाती है, इसे ही हम ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं। ठीक है जी। इट इज राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलो प्रोसीजर एंड इज अकाउंटेबल टू द पीपल। भाई ये भी क्या है, राइट है। क्या राइट है कि हम एक्सपेक्टेशन करें कि डेमोक्रेसी क्या है, एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे जो एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करे और अपने लोगों को लेकर क्या हो, अकाउंटेबल हो, आंसरेबल हो। टू डू सो द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, अपने सिटीजन्स के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। क्या कि सर यहाँ पर क्या होंगे, रेगुलर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। ये भी तो ट्रांसपेरेंसी है कि यहाँ पर क्या होंगे, रेगुलर इलेक्शन होंगे, फ्री इलेक्शन होंगे, फेयर इलेक्शन होंगे, ओपन पब्लिक डिबेट होगी मेजर पॉलिसीज के ऊपर। ठीक है जी, एंड लेजिस्लेशंस के ऊपर, एंड सिटीजन्स राइट, और सिटीजन्स के पास क्या राइट है टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट के बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, ले सकते हैं, और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में भी क्या है, हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सब जो हमारे यहाँ पर काम है, हमारे यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंसी को क्या करते हैं, इंश्योर करवाते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई। नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। देखो भी क्या कहता है डेमोक्रेसी। सबसे पहले डेफिनेशन, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। सर डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों की गवर्नमेंट होती है। डिक्टेटरशिप में गवर्नमेंट किसकी होती है, वन पर्सन और ए ग्रुप रूल्स अ पॉपुलेशन। सर इसमें क्या कर रहा होता है, एक ही पर्सन क्या कर रहा होता है, रूल कर रहा होता है। तुम कहोगे सर इंडिया में भी तो एक ही पर्सन रूल करता है, पीएम ही रूल करता है। पीएम रूल तो करता है लेकिन उसने पावर तो डिवाइड कर रखी है ना। हर एक स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट है, जितने भी गवर्नमेंट में काम है वो उसने सारे डिवाइड कर रखे हैं, पावर दे रखी है। आपके वार्ड का एमसी बना रखा है, उसको भी पावर दे रखी है। वहां पर एक पर्सन पूरी कंट्री को नहीं चला रहा, उसने अपनी पावर को डिवाइड कर रखा होता है। यही तो डिफरेंस होता है डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर्स डिवाइडेड होती है। डिक्टेटरशिप में पावर क्या होती है, एक हैंड में होती है। की फीचर क्या है, पीपल चूज द रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या है, हम चूज करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव को। लेकिन डिक्टेटरशिप में द डिक्टेटर रूल्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री। सभी एस्पेक्ट के ऊपर डिक्टेटर एक पर्सन ही क्या करेगा, रूल करेगा। पावर देखो, सिटीजन्स हैव द अल्टीमेट पावर इन डेमोक्रेसी। कहता है डेमोक्रेसी में क्या है, सबसे जो पावरफुल है वो कौन है, सिटीजन्स ही हैं, वहां के नागरिक, वहां की जनता ही है। जनता क्यों है, क्योंकि जिताना और हरवाना किसके हाथ में, जनता के हाथ में ही है। लेकिन डिक्टेटरशिप में सारी पावर डिक्टेटर के पास है। फ्रीडम के देख लेते हैं अभी। डेमोक्रेसी के अंदर फ्रीडम प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। हमें डेमोक्रेसी के अंदर राइट्स दिए हुए हैं। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। यही क्या है, हमारी फ्रीडम है। जो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो पीसफुली, ये आपकी फ्रीडम है। लेकिन डिक्टेटरशिप के अंदर कोई आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कोई धरना नहीं दे सकते, कुछ आप बोल नहीं सकते, कुछ आप पूछ नहीं सकते। नो फ्रीडम टू द पीपल, किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं होती डिक्टेटरशिप के अंदर। जस्टिस, अ होलसम जस्टिस सिस्टम। क्या कहता है, सारा का सारा सिस्टम जस्टिस मतलब जुडिशरी के कंट्रोल में होता है। यहां पर डिक्टेटरशिप में द पावर टू प्रोवाइड जस्टिस लाइज इन द हैंड्स ऑफ डिक्टेटर। देखो भी, जस्टिस प्रोवाइड करने की पावर भी किसके पास है, डिक्टेटर के पास है। मतलब डिक्टेटर ही क्या कर रहा है, पीएम का रोल अदा कर रहा है, सीएम का रोल अदा कर रहा है, इवन जुडिशरी का रोल भी क्या है, डिक्टेटर ही कर रहा है। सारे काम डिक्टेटर कर रहे हैं। गवर्नमेंट, यहां की गवर्नमेंट क्या करती है सर, सोवरनिटी को क्या करती है, प्रमोट करती है। सोवरनिटी का मीनिंग क्या होएगा, सुप्रीम पावर और अथॉरिटी। कि यहां पर क्या होती है, सुप्रीम पावर किसके हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है। ये इंश्योर करवाती है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहां पर क्या होता है, डोमिनेशन होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक ही पर्सन क्या होता है, पूरी कंट्री में डोमिनेट करता है। लेकिन अपने डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेसी में हम पीपल क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। राइट्स, ह्यूमन राइट्स टू एक्सप्रेस
ह्यूमन के पास राइट है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी बातें जनता अपने सरकार के सामने रख सकता है, ठीक है जी। वोट देने का अधिकार है, इंफॉर्मेशन को जानने का अधिकार है, सोशल राइट्स हैं, कल्चरल राइट्स हैं, ये सब कुछ क्या है हमारे डेमोक्रेसी में प्रोवाइडेड है। द डिक्टेटर हैज ऑल द राइट्स, सारे राइट्स किसके पास हैं? सिंगल पर्सन के पास ही हैं। एंड पीपल आर ओप्रेस्ड, और लोगों को ओप्रेस किया जाता है। लोगों को क्या किया जाता है सर? लोगों को ओप्रेस किया जाता है, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके, थैंक यू।